मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जितना बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र इलाका में जितनी फसलें नुकसान हुई है उसकी जो पैसा मिल रहा है, जैसे आवेदन करना है वो कैसे करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यह बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे उनके द्वारा यह सूचना पत्र जारी किया गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है, फसल क्षेत्र के लिए 8500 रुपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार आपको मिलेगा। और यहाँ पे मतलब अगर आपका 1 हेक्टेयर है तो आपको 8500 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है संचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखिए तो यहाँ पे दिया गया है बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 प्रति हेक्टेयर के अनुसार आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए HTTPS जो state.bihar.gov.in के अनुसार यह इनका वेबसाइट है। यह यहाँ पे 3-4 वेबसाइट दिया है, तो ये state.bihar.gov.in हुआ और citizenhome.html। और देखिए यहाँ पे देखिए एक तो और है जो कि DBT इन एग्रीकल्चर के अनुसार यह है, ठीक है। और ये लास्ट जो है DBT agriculture.bihar.gov.in, या किसी भी वेबसाइट पे आप जाके इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। और कहाँ से जाके आप इसको पूरा इसकी जितनी इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हम अपना वेबसाइट एक ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, हम बिहार एग्रीकल्चर लिखे हैं। तो देखिए एक आया है वेबसाइट खुल के DBT एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि यह बिहार.gov.in यह गवर्नमेंट का साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा तो कुछ इंटरफेस यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, प्रिय किसान पंजीकरण सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होगी, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो 9 से 6 तक ही आप कर सकते हैं, ठीक है। यह बिहार सरकार के द्वारा यहाँ इसको लागू किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं जो कि यहाँ पे आपको, अब देखिए यहाँ पे मुख्य पृष्ठ दिया है। अब देखिए यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग आउट का एक दिखाया होगा। यहाँ पे आपको जाके लॉगिन कर लीजिएगा अपने आईडी से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं, ठीक है, अनुदान स्थिति एवं प्रिंट विवरण संशोधन उपयोग पुस्तक और लाभार्थी किसानों की सूची संपर्क करें, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना यहाँ पे ऑनलाइन सेवा पे जाके खोल चुके ओपन कर रहे हैं, देखिए। और नीचे जाके यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान आपको दिखा रहा होगा, कृषि इनपुट अनुदान 2024 से 2025, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि वर्षीय 2024-2025 के खरीफ मौसम के अनुसार मौसम के सितंबर माह के प्रथम चरण के वर्षापात मतलब बारिश के चलते और गंगा, कोसी एवं अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल में हुई वृष्टि, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जो बारिश हुई है सितंबर मंथ में, और जितनी नदी की पानी की स्तर जो बढ़ा हुआ है, जैसे कि गंगा हुआ, कोसी यमुना हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो कि अपना जो नेपाल बिहार से सटा हुआ है नेपाल, और नेपाल से बाढ़ बहुत ज्यादा हर साल छोड़े जाते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुका है पूरा अपने इलाके में, बिहार में। तो यहाँ पे देखिए अब उसी लिए मतलब ये आवेदन की उत्पन्न बढ़ाया जैसे स्थिति के कारण माने अनुदान आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसी चलते आपको है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी परिवार के आवेदक को आवेदन करने के लिए OTP उनकी पंजीकृत मोबाइल भेजा जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑनलाइन करते हैं तो आपके आधार से अगर जुड़ा रहना चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उस पर क्या जाएगा, एक OTP जाएगा जो कि आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय रहेगा, जो कि मतलब आपके लिए जाएगा और वो गोपनीय रहेगा, आप मतलब वो किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आवेदन प्राप्त की स्थिति 5 अक्टूबर से है, ठीक है। इसका आवेदन कब से आप कर सकते हैं, 5 अक्टूबर से कर सकते हैं, जो कि अभी हो रहा है फिलहाल में, ठीक है। उसके बाद देखा देखिए क्या दिया, आवेदन सब्सिडी होने के बाद यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो त्रुटि को बदलाव 48 घंटे के अंदर कर ले, अन्यथा आवेदन उसी रूप से 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि
को जांच हेतु अग्रेसित हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर आपको कुछ उसमें गलत है, या जैसे कि आपका नाम में जैसे कि कुछ हेक्टेयर से कुछ जमीन उमीन में चाहे कुछ भी अगर गलत हो जाता है उसमें फॉर्म फिलअप करते में, तो आप वहाँ पे 48 घंटे के अंदर में ही सुधार ले, मतलब 3 दिन के अंदर में आप सुधार लीजिए। ठीक है, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन में देखिए क्या दिया गया है। दूसरा स्टेप में ये बोला गया है कि यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर, ठीक है, लगभग 2 हेक्टेयर तक आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, यही चीज इस पे लिखा गया है। यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए एक किसान परिवार, एक पति हो या पत्नी एवं अन्य बच्चे हैं, ठीक है, जो दे हैं, मतलब एक ही के अनुसार जो भी है 2 हेक्टेयर तक आप यहाँ पे भर सकते हैं, जिसका डिसमिल होता है 494 डिसमिल, इसको 2 हेक्टेयर मतलब बराबर होता है 494 डिसमिल। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में देखिए क्या लिखा गया है। कृपया आवेदन के लिए किए गए सुधार को पुनः जांच कर ले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो सुधार करवाए हैं तो उसको एक बार और जांच कर लीजिए। ठीक है, एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दोबारा सुधार संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका एक बार अगर सुधार हो जाएगा, अगर फिर गलत हो जाता है उसमें, अगर चाहते हैं कि फिर से सुधार कर ले तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पे भरिएगा, जो भी फॉर्म फॉर्म आप फिलअप करिएगा वो चीज। और आप नीचे देखिए फिर स्टेप 5 में क्या लिया दिया गया है। एक पंजीकरण के आवेदक जो ये फसल है, धान, खरीफ, गेहूं, अरहर, जो है मक्का, सब्जी, केला, ये क्षतिग्रस्त लाभ ले सकते हैं। मतलब इतना जो जिसके जैसे फसल है वो आदमी ले सकता है, जिसका गन्ना होना है, ठीक है, वो भी अपना ले सकते हैं। यही चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे दिया गया है स्टेप स्टेप अच्छा स्टेप 4 में देखिए, किसान के प्रकार स्व भूधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए अ- अध्ययन 23 से 24, मतलब यहाँ पे बोला गया है पता है क्या, अगर आपका जो दस्तावेज है जिसके अनुसार आप यहाँ पे फिलअप करिएगा फॉर्म, ठीक है, जो आपका रसीद है, तो रसीद अगर आपका 23 और 24 से ही कटा रहना चाहिए। ठीक है, 23 और 24 में ही कटा रहना चाहिए, मतलब जो अगर 23 से 24 से पहले कटा रहेगा उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसको मतलब जो आपका रसीद कटवाएंगे तो भी हो सकता है 23 से 24 ही। ठीक है, उससे अगर पहले कटवाए होंगे तो नहीं फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो घोषणा पत्र दिया गया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो घोषणा पत्र प्रमाण पत्र यहाँ पे डाउनलोड करें, यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। देखिए जहां से ऐसे ही क्लिक यहाँ पे करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है बिहार सरकार कृषि विभाग, ये आपका फॉर्म है। यहाँ पे मैं किसान, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पिता का नाम लिख लेना है। यहाँ पे गांव का नाम, आपका पंचायत क्या है, परिषद क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, और यहाँ पे मैं निवासी हूँ। ठीक है, मतलब राज्य जो आपका राज्य है यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आइएगा, उसके बाद क्रम, तो यहाँ पे एक लिख लीजिएगा थाना संख्या। ठीक है, तो थाना संख्या कौन सा भरना है आपको, जो आप दस्तावेज में दिए होंगे टोन संख्या। ठीक है, थाना आपके जो खाता में जो रहता है थाना, वो जो जमीन के दस्तावेज में रहता है खाता, उसमें जो थाना नंबर होता है वो फिलअप यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको खेसरा नंबर भरना है। तो खेसरा नंबर आपका जो दस्तावेज में होगा वो भर लीजिएगा। और भूधारी यहाँ पे, उसके बाद चौहद्दी जो होता है आसपास कौन कौन है आपके खेत के चौहद्दी के चारों तरफ, उनका फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुल रकबा कितना जमीन है वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो भर देना है। और यहाँ पे क्षतिग्रस्त की रकबा, वही रकबा भर देना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्रमांक 1 2 दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना आपका जो फसल नुकसान हुआ है। ठीक है, जैसे आप कभी गन्ना बो देते हैं, गन्ना बोए हैं कुछ खेत में, कुछ आप रहर बोए हैं, कुछ ऐसे जितना कुछ फसल धान बोए हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पे क्रमांक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है किसान का नाम। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है, जो कि खेतिहरी के अन्य संबंध एवं स्वतंत्र गवाह जो आपके खेत के बगल में है, खेत के चारों तरफ में कोई भी किसी का नाम एक आदमी का लिख लेना है। यहाँ पे किसान का नाम लिख लेना है। ठीक है, उनका पता लिखना, मतलब चौहद्दी जो लिखिएगा वो चौहद्दी, चारों बगल का चौहद्दी यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद पता लिख लीजिएगा, मोबाइल संख्या उनका लिख लीजिएगा, उसके बाद उनसे हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको भरना है मैं प्रमाणित करता हूँ, अगर आप लेडीज हैं तो करती हूँ, और जेंट्स हैं तो करता हूँ। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त विवरण का सही अंकित गलत यहाँ पे अपना अनुदान राशि के विभाग के द्वारा
समय वापिस किया जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जिस दिन फिलअप करिएगा फॉर्म, वो दिनांक आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद किसान का हस्ताक्षर जो है या अंगूठा छाप जो भी लगवाना है उनसे लगवा लीजिएगा। वो अगर वो अंगूठा छाप लगाते होंगे तो अंगूठा छाप मार दीजिए, चाहे किसान अगर अपना सिग्नेचर करते होंगे तो सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जांच के क्रमांक सत्यापन की प्रक्रिया। ठीक है, उपयुक्त विवरण के अनुसार संबद्ध कृषि के वास्तविक कृषि के रूप में प्रमाणित किया जाता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लेना है। जैसे कि हाँ हम अपना मतलब जो भी आपको दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे है, आप सत्यापन कर रहे हैं कि हाँ मेरा चीज जमीन है यहाँ पे, और जो बात है वो सब सही है। ठीक है, तो यही चीज है। तो थैंक यू। और मेरा लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन भी मिलता है, और हम आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज।